इस वीकेंड कवार पर बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ी हैं राहुल वैद्य को, लेकिन इन सब के बाद राहुल वैद्य ने डिसाइड किया कि वो जाकर रुबीना से साफ तौर पर माफी मांग लेंगे। जी हाँ, और इसके बाद रुबीना ने क्या कहा और राहुल ने किस तरह से और किस रीजन के लिए माफी मांगी है, ये मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूँ आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। राहुल वैद्य एक ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो डे 1 से सबको लगा था कि शायद इतना अच्छा नहीं खेलेंगे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने जो बाजी मारी है, गेम शो में टॉप कंटेंडर्स में आज राहुल का नाम आता है। अब मैं आपको बता दूं कि राहुल और रुबीना दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो टॉप नॉच पर हैं और एक दूसरे को लिटरली कट थ्रोट कंपटीशन देते हैं, यानी कि गला काट प्रतियोगिता होती है दोनों के बीच में। अब यहाँ पर राहुल वैद्य जो है, उन्होंने जिस तरह से एक्सपीरियंस किया कि मीडिया भी आई, उन्होंने सवाल जवाब किए कि आप कौन होते हैं रुबीना और अभिनव के रिश्ते पर सवाल खड़े करने वाले। आपको याद है जिस वक्त सर्वाइवल टास्क था, वहां पर राहुल वैद्य की जबान से एक बात निकली थी कि जो अपने पत्नी का नहीं हो सका वो दूसरे का क्या होगा, तो अपने पत्नी का नहीं हुआ तो किसी और का क्या होगा। इस तरह से बहुत सारी चीजें राहुल वैद्य ने कही थी, जिसके बाद बाहर उस स्टेटमेंट का काफी ज्यादा बवाल मचा था कि आप कौन होते हो उनके बीच के रिलेशन को जज करने वाले। ये बात मीडिया ने भी आकर कही। उसके बाद जब सिद्धार्थ शुक्ला एज अ होस्ट आए थे, जनता के जब सवालों का सिलसिला शुरू हुआ था, जनता के सवालों में ज्यादातर सवाल यही थे कि आप कौन होते हो उनके जो रिलेशनशिप को जज करने वाले, आप कौन होते हो ये बोलने वाले। जिसके बाद राहुल को काफी ज्यादा बुरा लगा और मैंने आपको आई थिंक पहले भी बताया था, आई थिंक नहीं डेफिनेटली मैंने आपको पहले भी बताया था कि राहुल वैद्य जो है वो वीकेंड का वार के बाद कन्फेशन रूम में गए और काफी ज्यादा वीक और लो फील कर रहे थे वो, क्योंकि काफी डांट पड़ी राहुल वैद्य को। अब इसके बाद वो वहां से बाहर निकल कर आए और ये लेट नाइट मसाला में जो बिग बॉस के एपिसोड खत्म होने के बाद दिखाया जाता है, वहां पर दिखाया गया था कि राहुल वैद्य जो है वो बातचीत करते नजर आए रुबीना दिलैक से और उनको बिठाकर उन्होंने उनसे माफी मांगी। बेसिकली एक क्लैरिफिकेशन जो है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई थी उसको दूर किया। राहुल वैद्य के कहने का मतलब था कि आपका पति आपका खुद, मतलब तुम अपनी बीवी के नहीं हो पाए तो तुम किसी और का क्या सहारा बनोगे। क्योंकि वीकेंड का वार पर यह बात निकली थी जब रुबीना ने कहा था कि यस अभिनव इज लेटिंग मी डाउन, क्योंकि जिस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी अभिनव नहीं थे। ये बात सलमान ने कही थी। उसी चीज से रिलेट करते हुए राहुल वैद्य ने रुबीना से इस बात के लिए माफी मांगी कि देखो, सबसे पहले तो मैं माफी मांगता हूं अगर मेरी उस बात को ऐसे लिया गया है और ऐसा लगा है तुम्हें, बट मेरा ऐसा कहने का बिल्कुल इंटेंशन नहीं था। मैंने बहुत ही जेन्युइनली वो बात सिर्फ इसीलिए बोली थी कि जब तुम्हारी बीवी को जरूरत थी तब तो तुम उसके नहीं हो पाए, बाकी किसी के तुम क्या ही बनोगे, उस वे में बोला था। इसलिए नहीं बोला था क्योंकि वो रिलेशनशिप तुम्हारा खराब जा रहा है या फिर तुम डिवोर्स लेने वाले थे, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के नहीं बोला। राहुल ने बहुत स्पेसिफिकली क्लैरिफाई किया और रुबीना ने भी इस बात को सुना समझा। हालांकि रुबीना थोड़ी सी इमोशनल हो गई इस वक्त। उन्होंने राहुल की बात को प्यार से सुना और प्यार से सुनकर एक्सेप्ट किया बड़ी ही ग्रेसफुली। राहुल वैद्य की भी मैं दाद देना चाहूंगी। उन्होंने ही इज मैन इनफ, जिन्होंने जाकर अपनी गलती को ओन किया और जाकर फ्रंट फुट पे रुबीना दिलैक को सॉरी कहा और कहा कि मैं उस बात के लिए सॉरी कहना चाहता हूं, बाकी किसी बात के लिए नहीं। डेफिनेटली क्योंकि गेम है, दोनों लड़ेंगे आपस में और दोनों झगड़ेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट इस स्पेसिफिक बात के लिए मैं डेफिनेटली सॉरी कहना चाहता हूं अगर ऐसा दिखा है तो कहीं ना कहीं राहुल वैद्य की इंसानियत, उनकी अच्छाई यहीं से पता चलती है, क्योंकि उन्होंने दिल बड़ा कर जाकर, माफ़ी मांगने वाला ज़्यादा बड़ा होता है और माफ़ कर देने वाला शायद उससे भी बड़ा होता है। और इन दोनों ने ही अपनी दोस्ती जो है यहाँ पर शुरू कर ली। दोस्ती नहीं एज सच, लेकिन हाँ एक बेसिक ह्यूमैनिटी लेवल पर इन्होंने सॉरी कहा और उन्होंने माफ़ कर दिया।